अगर फायर अचीव करना है तो फार जाना पड़ेगा, मतलब फार, FAR, फाइनेंशियल एसेट रेशो। ये बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सिंपल भाषा में भाई, सीधी बात। आपके पास जितनी एसेट है उनको किस रेशो में आपने डिवाइड किया हुआ है। कुछ होती हैं लिक्विड एसेट, कुछ होती हैं फिक्स्ड एसेट। आपके पास जो रिटर्न आता है वो आता है दोनों एसेट से, मगर जब आपको फायर अचीव करना है, रिटायर होना है, तो आपके पास लिक्विड एसेट अच्छी होनी चाहिए जिस पे रिटर्न आ रहा हो, क्योंकि आप अब दूसरी एसेट पे, फिक्स्ड एसेट पे, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर अच्छी चली तो वेरी गुड, बट बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कभी घर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, डिले हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट एसेट इज रॉन्ग, व्हाट यू नीड टू डू इज हैविंग अ राइट रेशियो ऑफ योर एसेट। यानी कि अभी नॉर्मली अपन क्या करते हैं, अगर आप कभी भी देखोगे ना अपनी फाइनेंशियल एसेट, अपनी बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको लगेगा घर, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये सब मिला के 70-80% बन रहा है आपकी टोटल एसेट का। बाकी FD, PF, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ESOP से सब मिला के हार्डली 15-20%। आपको करना है इसका उल्टा, आपके लिक्विड ज़्यादा होना चाहिए और आपका फिक्स्ड कम होना चाहिए। दिस बैलेंस विल हेल्प यू। जहाँ लिक्विड आपका 60-70% हुआ, ये मेरी सोच है ना, ये कोई लिखत में नहीं है, ये मेरी सोच है। दैट इज़ माई व्यू, बिकॉज पहली चीज़ थोड़ा सा सस्टेन रहता है, दूसरी चीज़ आप कभी भी लिक्विड को यूज़ कर सकते हो ज़रूरत पड़ने पे, और तीसरी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपने फिक्स नहीं रखा है। सो इट्स अ बैलेंस। सो फायर अचीव करना है तो फार पे ध्यान दो। थैंक यू।